बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। पीपल्स पार्टी को फारिग करने के मंसूबे के ऊपर काम शुरू हो गया और उस सिलसिले में जो पहला इस्तीफ़ा है वो तलब कर लिया गया। पहला इस्तीफ़ा, पहला रेजिग्नेशन वो किसका आ रहा है, किसने मांगा है और उसके बाद आगे क्या मंजर बनेगा, सीन बनेगा, ये दिलचस्प खेल शुरू हो गया। क्योंकि जो 26वीं तरमीम थी, 27वीं तरमीम थी, वो हो गई है और उसने पकड़ के तो इनकी कमर तोड़ दी है। और जो बची कुची इनके अंदर थोड़ी बहुत जान है, ताकत है, रूह है, अब वो 28वीं तरमीम के अंदर फारिग हो जाएगी। लेकिन जो पीपल्स पार्टी को पैगाम दिया गया, पीपल्स पार्टी को जो फारिग किया गया है, सिंपल मेजॉरिटी जो नून लीग को मिल गई है, उसके बाद पीपल्स पार्टी तो फारिग हो गई है। अब पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ बाकायदा इक़दामात का आगाज़ कर दिया गया। अब आप ज़रा इमेजिन करें, आप सोचें पीपल्स पार्टी इस वक्त कहाँ कहाँ बैठी है, कहाँ कहाँ उसके पास पावर है, ताकत है। एक तो ऐवान सदर के अंदर बैठी है, सदारत का ओहदा पीपल्स पार्टी के पास मौजूद है, वहाँ पर आसिफ अली जरदारी बतौर सदर बैठा है। नंबर 2, इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इनका गवर्नर है फैसल करीम कुंडी और पंजाब के अंदर इनका गवर्नर है और बलूचिस्तान के अंदर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है कोalition के अंदर और सिंध में। तो पहली जो वारदात डाली जाएगी, पहला जो हमला किया जाएगा वो इनके गवर्नर फारिग किए जाएंगे और उधर जो MQM का गवर्नर है उसको भी फारिग करने का फ़ैसला किया गया। और पहला जो इस्तीफ़ा मांगा गया, बाकायदा तौर पर शहबाज शरीफ ने सिंध के गवर्नर कामरान तसूरी से इस्तीफ़ा मांग लिया। अभी चंद दिन पहले उसने सिंध के अंदर बड़ी कैंपेन की कराची के अंदर कि कराची के लिए बड़ा ज़रूरी या सिंध के लिए बड़ा ज़रूरी कामरान तसूरी और इनको हम जाने नहीं देंगे, इस तरह की बड़ी उसने कैंपेन की। लेकिन पहला जो गवर्नर फारिग होने वाला जिसका इस्तीफ़ा मांग लिया गया, डिमांड कर दी गई है, वो है कामरान तसूरी। नंबर 2, उसके बाद पीपल्स पार्टी को अब झटका दिया जाएगा और पहला जो फेस होगा, अब आपने ये पूरा सीन समझना, ये अगले चंद दिनों के अंदर आपको प्रैक्टिकली अमली तौर पर चीज़ें नज़र आएंगी होती हुई। अमली तौर पर ये नोटिफिकेशन और नोटिफिकेशन के बाद तैनाती और उसके बाद ये अब आप कह लें कि भाल सफाई और झुरलू फिरने का अब वक्त आ गया। तो 2 जो इस्तीफ़े हैं पीपल्स पार्टी के वो लिए जाएंगे, पंजाब से गवर्नर और खैबर पख्तूनख्वा से गवर्नर, और वहाँ पर हो सकता है कि मौलाना को या नून लीग वालों को एडजस्ट किया जाएगा और फिर उसके बाद ये काम चल पड़ेगा और फिर नून लीग की बारी आएगी। अब पीपल्स पार्टी को ये जो पैगाम दिया गया, पीपल्स पार्टी को इससे कितनी तकलीफ़ हो रही है, कितना उनको मसला हो रहा है, दर्द हो रहा है, इसको आपने समझना। पीपल्स पार्टी को जब 27वीं तरमीम हो रही थी, इनको पता ही नहीं था कि इनके साथ होने क्या वाली है। 27वीं तरमीम में जो डील हुई थी, अब आप इसको समझें। देखिए पाकिस्तान में ये बड़ा अलमिया है, पाकिस्तान के अंदर ये एक बहुत बड़ा मसला है कि यहाँ पर जो टॉप लेवल के ऊपर जो सियासत हो रही है वो भी सारी की सारी अपने इक़्तिदार, अपनी पावर के गिर्द हो रही है कि हमारी पावर, हमारा इक़्तिदार, हमारा फ़ायदा, हमारा इंटरेस्ट, हमारा मफाद। इनकी डील ही हुई थी उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के साथ 27वीं तरमीम के ऊपर वोट डालने के बदले में कि हमें आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट मिल जाएगी और वो देख लें, आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट इनको मिल गई। अब मामला आ गया 28वीं तरमीम के ऊपर। अब 28वीं तरमीम के ऊपर ये आपको पता है बढ़ के मार रहे हैं, ये बड़ा शोर मचा रहे हैं, हम नहीं करेंगे, किसी का बाप भी ये नहीं कर सकता, ये बढ़ के आपने सुनी है। तो इनको पहला पैगाम पहुंचा दिया गया कि अगर आपने 28वीं तरमीम ना की तो दोनों गवर्नर आपके फारिग होंगे, ऐवान सदर से आपकी छुट्टी होगी और उसके बाद नून लीग की बारी आएगी और नून लीग तो वोट देने के लिए तैयार है, लेकिन बारी उसकी आएगी। पर उसके बाद कैबिनेट से बाकायदा तौर पर इस्तीफ़े आएंगे, कैबिनेट की छुट्टी कराई जाएगी, छांटी की जाएगी। वहाँ पर जो करप्ट किस्म के, ना अहल किस्म के, ना लायक किस्म के, इनकॉम्पिटेंट किस्म के जो वज़ीर मशीर वहाँ पर बिठाए गए हैं, एक एक करके उनकी छांटी कर दी जाएगी बाकायदा तौर पर। तो ये पूरा प्लान अब लॉन्च कर दिया गया। अब आप वो देखें, तेल देखें और तेल की धार देखें, क्योंकि तेल की धार और ये जो तलवार है ये अब चलनी है, ये उसका वक्त आ गया। और अब यहाँ पर बाकायदा तौर पर छुरियाँ टोके तेज़ कर लिए गए और इनकी कुर्बानी का, इनको काटने का और इनको ज़िबा करने का सियासी तौर पर वक्त आ गया। तो एक एक करके अब इनकी कुर्बानी दी जाएगी। तो पहले फेज़ में
ये अब जो पीपल्स पार्टी के साथ होने जा रहा है, ये पंजाब से और खैबर पख्तूनख्वा से जो दोनों गवर्नर हैं ये फारिग होने जा रहे हैं। और पीपल्स पार्टी इस वक्त देखिए भागी हुई है। पीपल्स पार्टी आपको ना वफाक के अंदर नज़र आ रही है, ना आपको सिंध के अंदर नज़र आ रही है। उनकी जो टॉप लीडरशिप है, ना बिलावल नज़र आ रहा है, ना आसिफ जरदारी नज़र आ रहा है। यानी इतना कुछ हो गया। नवाज शरीफ की रीलॉन्चिंग हुई है, चौथी बार वज़ीर आज़म की हेडलाइंस खबरें और भरमार है। इस वक्त पीपल्स पार्टी कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही। क्यों? पीपल्स पार्टी सत्ते में चली गई है। और पीपल्स पार्टी के साथ जो इतना बड़ा धोखा हुआ है, यह इतना बड़ा धोखा देखें, ज़िमनी इलेक्शन के अंदर आप एक बात जहन में रखें। ज़िमनी इलेक्शन के अंदर जो डील हुई थी इनके दरमियान, वो थी कि हाफ़ सीटें आपकी होंगी, हाफ़ हमारी होंगी। ये नून लीग पीपल्स पार्टी की सीट एडजस्टमेंट थी। इसी वजह से देखिए पीटीआई ने तो बाइकआउट किया हुआ था और ये अकेले भाग रहे थे। अकेले भागते भागते भी ये बेचारे मैनेज करना इनके लिए मुश्किल हो गया था, इलेक्शन निकालना। हालांकि इनके मुकाबले में कोई भी नहीं खड़ा था वहाँ पर कैंडिडेट, ना पीटीआई का ना पीपल्स पार्टी का। हर जगह पर तो इन लोगों ने सीट एडजस्टमेंट कर ली। तो सीट एडजस्टमेंट करने के बाद ये हालात इनके ये बन गए कि पीपल्स पार्टी को इन लोगों ने धोखा दिया और पीपल्स पार्टी की जो अंडरस्टैंडिंग थी उनके साथ, तमाम सीटें इन्होंने वो भी चोरी कर ली। ये नून लीग का आपको पता है बतीरा, इन्होंने जो मिल कर डाका मारा है, अब ये एक दूसरे के मैंडेट के ऊपर डाका मार रहे हैं। आदत से मजबूर है, क्या करें। अब इमरान खान का मैंडेट चले, वो तो बाहर निकला नहीं, आया नहीं, तो 10%, 15%, 15, 10, 12% वोट पड़ा, टर्न आउट रहा, जो कि इलेक्शन ही नहीं माना जाता। इलेक्शन रूल्स के मुताबिक उस इलेक्शन को मानना ही नहीं चाहता। इन्होंने फिर भी वो इलेक्शन कंडक्ट कर लिया, उसको मान लिया, उसको तस्लीम कर लिया। तो ये अब होने जा रहा है। तो पीपल्स पार्टी को जो धोखा दिया गया है, उसके बाद पीपल्स पार्टी तो एक्टिव हो गई, अलर्ट हो गई, चौकस हो गई कि हमारे साथ ये क्या हुआ है। अब सेकंड स्टेज में उनके जो गवर्नर हैं वो फारिग किया जाएंगे, पंजाब से और केपी से और इसी तरह से सिंध से और बलूचिस्तान से गवर्नमेंट। और उसके बाद फिर होगा ये कि ऐवान सदर से और आसिफ अली जरदारी को ख़ास तौर पर जो इस्तिस्ना का बड़ा मान है, उसका बड़ा जोम चढ़ा हुआ है और वो कहता है कि मैं बस ताहयात ज़िंदगी भर के लिए, मुझे एक लाइफ टाइम के लिए एनआरओ मिल गया, मैं लूट मार करूं, जो मर्जी करूं, मुझे कोई रोकने वाला नहीं, पूछने वाला नहीं, टोकने वाला नहीं। ये अदालत के अंदर जाना है और ठक करके फ़ैसला होना है, पूरा इस्तिस्ना उड़ जाना। ये इनकी हालत है, ये इनकी टोटल औकात है और ये इनके साथ होने जा रही है। अभी ये नज़र नहीं आ रहा, थोड़ा बहुत इनको अब पता चल गया, सिग्नल आ गए, इशारे मिल गए हैं और इन्हें आइडिया हो गया, अंदाज़ा हो गया कि हमारे खिलाफ अब महाज खोल दिया गया, तोपों का रुख हमारी तरफ हो गया। तो आप तैयार हो जाएं, तैयारी पकड़ के रखें, क्योंकि अब गवर्नर्स के बाद जो बारी आनी है आसिफ अली जरदारी की ऐवान सदर से छुट्टी, पीपल्स पार्टी फारिग और उसके बाद नून लीग।